यूबियंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उमेश पांडे आज आप सभी लोगों के लिए साइंस कंपटीशन प्रैक्टिस एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी लोगों से न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड कई तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी हिंट्स होगा वो मैं दूंगा आप सभी लोगों को, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग उत्तर जरूर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं हर एक प्रश्न को और कोशिश करते हैं इसके उत्तर पता करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है। चलिए जान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट। तो आप लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में कई चीजें पढ़ी होंगी अपने क्लास में। तो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है फैट, तीसरा है विटामिन, या डी ऑल ऑफ दीज। क्या लगता है आपको इन चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप लोगों ने क्लास में स्टडी किया होगा, प्रोटीन के बारे में कई तरह की जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की होगी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा उत्तर सही हो सकता है, बिल्कुल बताएं। हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर उत्तर दे। तो उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। चलिए कुछ के उत्तर हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हिंट दे रखा है, इसको आइए जान लेते हैं। हिंट में क्या दे रखा गया। हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड्स होते हैं इन फूड इसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ, और हमारे शरीर को जो स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमको फूड से मिलते हैं और प्रोवाइड करते हैं हमको एनर्जी। ये तो आप लोगों ने पढ़ा था। द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ एंड सब्सटेंसेस नेसेसरी टू द रेगुलेट केमिकल प्रोसेसेस, और डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को रहती है। ये बेसिकली 6 तरह के होते हैं, लेकिन वाटर इज मोर एसेंशियल एज ए न्यूट्रिएंट। तो 7 प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अब क्या उत्तर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स का एक प्रकार है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, ये अच्छी बात है। चलिए आंसर मैं बताता चलता हूं। जिसने आंसर लगाया है ऑल ऑफ दीज, वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बधाई हो आपको कि आपने सही उत्तर दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है ह्यूमन बीइंग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो हम लोगों को किस चीज में कैटेगराइज रखा गया, या फिर किस चीज में कैटेगरी हम लोगों को दी गई है। पहला ऑप्शन है हेट्रोट्रॉफ्स। क्या हम लोग या ह्यूमन बीइंग्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, या फिर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या फिर पैरासाइट्स होते हैं, या फिर सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ये सब कुछ पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन के बेसिकली 2 तरह के होते हैं न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन जो होते हैं वो किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स या फिर किस टाइप का उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये आप लोगों को पता होगा। आंसर आप लोग देना चालू कर चुके हैं, ये अच्छी बात है। चलिए कुछ हिंट देख लेते हैं, कुछ बच्चों को हिंट भी चाहिए होती है। तो चलिए बात करते हैं हर एक पॉइंट की, जिसमें जो आपको जानना है। सबसे पहला पॉइंट है ऑटोट्रॉफ्स होते क्या हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ्स की। ऐसे हेट्रोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, इंस्टीड टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर, और अपना भोजन दूसरे से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये हो गया हेट्रोट्रॉफ्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं पैरासाइट क्या होते हैं। तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स इट फूड। मतलब अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ये डिपेंड होते हैं, और क्या करें, एज अ होस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म, अब बात करते हैं सैप्रोट्रॉफ की। तो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन derives nourishment from decaying या फिर dead and decaying organic matter is known as saprotroph। मतलब सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में थे। ह्यूमन बीइंग्स को किसमें आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, किसमें आप लोग जगह दे सकते हैं। आंसर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, उत्तर आपने दे दिया होगा। जिन्होंने उत्तर ए लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स का होता है, ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने उत्तर लगाया बहुत अच्छी बात है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया ये जान लेते हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड। मतलब जो भोजन बनता है पौधे के द्वारा, वो जो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है जिसके द्वारा भोजन
बनाया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, उसी को आपको लिखना है। ए ऑप्शन में ग्लाइकोलाइसिस है, बी ऑप्शन में फोटोसिंथेसिस है, सी में फोटोलिसिस है एंड द लास्ट इज कीमोसिंथेसिस। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं? तो आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए हिंट दे देते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और आपको याद होगा दो रॉ मटेरियल जो प्लांट यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो याद आ गया, इन्हीं का यूज करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? याद आ गया होगा। जिनको याद आ गया है अच्छी बात है, जिन्होंने आंसर फोटोसिंथेसिस लगाया है उनके लिए बता दूं कि बिल्कुल सही उत्तर है फोटोसिंथेसिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इज फूड फैक्ट्री। इन चारों में से कौन सा भाग पौधे का, जिसको हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, या फिर कह लें जो पौधा होता है उसका जो रसोई घर, कौन सा भाग कहलाता है? तो रसोई घर का मतलब जहां पर भोजन बनता है, तो किस भाग में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है चालू? तो क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? पहला है फ्रूट्स, दूसरा है सीड्स, तीसरा है लीव्स या फिर फ्लावर्स। तो फ्लावर्स होगा या लीव्स होगी या सीड होगा या फिर फ्रूट होगा? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि फूड फैक्ट्री पौधे के किस भाग को बोलना चाहिए? कहां पर भोजन अपना भोजन कहां पर पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? ग्रीन प्लांट में। और ग्रीन प्लांट कौन सा पार्ट होता है? ये आपको याद आ रहा होगा। ये अच्छी बात है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हिंट देख लेते हैं। हिंट में सिंपल पूछा गया, अ ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप करता है द एनर्जी फ्रॉम द सन नीडेड टू मेक फूड। अब ये आपको याद आ गया होगा कि ये क्लोरोफिल है, ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है और बेसिकली ये प्रेजेंट होता है कहां पे? ये आपको याद आ चुका होगा। जिन्होंने उत्तर लीव्स लगाया है, पत्तियां लगाया है, बिल्कुल सही जवाब है उनका सी ऑप्शन, लीव्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। तो टीनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों की निचली सतह पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, थ्रू विच गैसियस एक्सचेंजेस अकर। और उसी की सहायता से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है, इनका एक्सचेंजेस हो पाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे छिद्र को हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? आपको यही बताना है। तो साइंस के टर्म में इनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी गार्ड सेल्स, ऑप्शन सी फूड होल्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज गैस होल्स। तो क्या लगता है? गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जी हाँ, अगर आपने स्टोमेटा जवाब दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही है, आप सही से पढ़ रहे हैं और आने वाले जितने भी कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आप लोग उत्तर सही जवाब देते रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। तो 6 में क्या पूछा गया है, आइए जान लेते हैं। What is the ultimate source of energy for all living organism? तो इनमें से कौन सा अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, जहां से हमको एनर्जी मिलती है? वो अल्टीमेट सोर्स का नाम बताना है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, जहां से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या फिर ऊर्जा वहां से चलती है और डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है। तो बताना क्या है, वो अल्टीमेट सोर्स क्या है? क्या वो वाटर एनर्जी है? क्या वो विंड एनर्जी है? क्या वो सोलर एनर्जी है? या फिर वो केमिकल एनर्जी हो सकता है? तो क्या लगता है आपको, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? सभी ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो एनर्जी को गेन कर रहे हैं, इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है उसी को आपको बताना है। इन चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए हिंट की बात करते हैं। तो हिंट में ऑल प्रोड्यूसर्स, जितने भी ग्रीन जो पेड़ पौधे होते हैं, ऑल प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर करते हैं फूड, अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इन चारों में कोई एक चीज पेड़ पौधे यूज करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, याद आ गया होगा, जिन्होंने उत्तर फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले जो सोलर एनर्जी थी, सनलाइट था, वो जवाब दिया है।
बता दूं कि उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग के जो पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड। अभी आप लोगों ने सीखा था कि लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है उसका नाम क्या हो सकता है, और उसी की वजह से जो सनलाइट है वो ट्रैप भी होती है। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है एल्ब्यूमिन एंड द लास्ट वन इज क्लोरोफिल। तो चलिए हिंट देख लेते हैं। हिंट के अलावा भी अगर आपने उत्तर दे दिया तो ये अच्छी बात है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया है कि आप क्वेश्चन देखते ही उसका उत्तर दे रहे हैं। चलिए हिंट देख लेते हैं। यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इन चारों में से कोई एक चीज यूज की जाती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरी चीज क्या थी? जिन्होंने क्लोरोफिल लगाया है, बता दो बिल्कुल सही लगाया है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट बाय विच क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8 में क्या पूछा है आइए जान लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट, तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके बाद क्या होता है? ऑप्शन ए, टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। क्या ये सही होगा? फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है, आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल बैलेंस इक्वेशंस याद होगी तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस, या फिर सी ऑप्शन राइट होगा टेक कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन गैस, एंड द लास्ट इज टेक ऑक्सीजन बट डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या लगता है कि कौन सा जवाब इस क्वेश्चन के लिए बेटर होना चाहिए? तो हिंट दे देता हूं, चलिए हिंट दे देता हूं। एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रही होगी जिसमें शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा, उसके बाद वाटर दिखाई दे रहा, उसके बाद C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला आपको दिखाई दे रहा, उसके बाद ऑक्सीजन दिखाई दे रहा। चलिए हिंट समझ में आ गया तो अच्छी बात है। जिन्होंने उत्तर ए लगाया था या बी लगाया था तो बता दूं कि ए वाला तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस, यही उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन तो सेम लग रहा लेकिन ऑप्शन तो सेम बिल्कुल नहीं है। तो क्या ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो बनाने के बाद क्या होता है? चलिए ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, क्या ये सही होगा? या फिर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर लास्ट ऑप्शन बायो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? क्या लगता है? ये तो क्लियर हो रहा कि हाँ सोलर एनर्जी कुछ कुछ सही हो सकता है। जो सोलर एनर्जी के ऑप्शन पे चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि सोलर लाइट या फिर सन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे और कुछ ना कुछ बनाते हैं, ये आपको ध्यान आ रहा। चलिए कुछ केमिकल इक्वेशंस दे दिए गए यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं। सोलर एनर्जी दिखाई दे रही होगी, लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, केमिकल इक्वेशन समझ में आ रही होगी, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये सोलर एनर्जी? C6H12O6 एक केमिकल कंपाउंड है ग्लूकोज का। तो आपको आंसर याद आ गया होगा, समझ आ गया होगा कि क्या चीज होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर ए जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। जी हाँ, सोलर एनर्जी सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल कंपाउंड या फिर केमिकल एनर्जी। समझ में आ गया होगा उत्तर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रश्न संख्या 10 जिसमें आप लोगों से पूछा गया द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर। तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे यूज करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं? क्या पहला ऑप्शन सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या फिर सेकंड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन एंड वाटर, या फिर ऑक्सीजन एंड वाटर? तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीज सही होनी चाहिए इन चारों ऑप्शन में?
कौन सा फोटोसिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में कई तरह के पेड़ पौधे होंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे आपके घर में ही होंगे, सामने हो सकता है पार्क हो तो आपके बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते हो आपके घर से। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करके, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। उसमें रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है। चलिए हिंट में भी देख लेते हैं। सामने स्क्रीन पे हिंट दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोगों को लिखना है, समझना है, जानना है और अपना उत्तर दे देना है। जी हाँ, शुरुआत के जो 2 मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, 2 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल और इन्हीं का यूज करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द रॉ मटेरियल बाय यूजिंग प्लांट। चलिए आंसर ए जिन्होंने लगाया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा एंड प्रोडक्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस तो समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छी इक्वेशन या फिर बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है इसकी। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जी हाँ, इन सब का इस्तेमाल करने के बाद कुछ ना कुछ बनता है, उन्हीं के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो क्या बनता है, ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोजन, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स वाटर वेपर्स या फिर डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। तो क्या लगता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था, केमिकल इक्वेशंस में लास्ट में जो प्रोडक्ट बनने थे उसमें कुछ इस तरह की केमिकल इक्वेशन लिखी थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो समझ ले कि ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस बाय विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। समझ में आ गया, इसलिए यहां पर वाटर दिखाया गया है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो डी है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन एंड द लास्ट इज वाटर वेपर। तो सही लगाया है, अच्छी बात है, बधाई हो आपको कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, इतनी सॉलिड है कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। इसी तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी, उन वीडियोस को आप लोग रिसीव तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन प्रेस किया होगा। बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर दिया करें क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप तक सारी नोटिफिकेशंस पहुंच जाया करें। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, आइए जान लेते हैं। Which one of the following is a parasite? तो इन चारों में से पैरासाइट कौन सा होगा। आपने सेकंड क्वेश्चन में पैरासाइट की डेफिनेशन कर ली थी, याद आ रहा होगा। इन चारों में से कौन सा पैरासाइट का एक कॉमन एग्जांपल है। पहला ऑप्शन है लाइकेन, जिसको लिचेन भी बोलते हैं, सेकंड है कस्कुटा एंड द थर्ड इज पिचर प्लांट एंड द लास्ट इज राइजोबियम। तो चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा एक पैरासाइट है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हिंट के रूप में। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स इट्स फूड। मतलब डिपेंड होता है ऑर्गेनिज्म पे और अपना भोजन प्राप्त करता है, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। तो कौन सा पौधा ऐसा होता है जो दूसरे पौधे पर चढ़ जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। तो आंसर आपको याद आ गया होगा, आपने अपने क्लास में अपनी जो बुक है साइंस की उसमें ये पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले चैप्टर में। तो आंसर अगर आपने लगाया है कस्कुटा तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। 13 में आप लोगों से पूछा सिंपली जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन चारों क्लासेस में कौन से ऑर्गेनिज्म की क्लास ऐसी है जो बिलोंग करती है सैप्रोट्रॉफ से। तो सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो सैप्रोट्रॉफ कौन से होते हैं, इन चारों में से कौन सी क्लास को कंसीडर किया गया है सैप्रोट्रॉफ। ऑप्शन ए फंगी है जिसको फंजाई भी बोलते हैं, ऑप्शन बी एल्गी है, सी है लिचेंस एंड द लास्ट इज ब्रायोफाइट्स। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिख गए, हिंट देख लेते हैं। हिंट में क्या लिखा है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन द डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जो सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। तो समझ में आ गया, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सैप्रोट्रॉफ की, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सैप्रोट्रॉफ के लिए जाएगा। ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी एल्गी एंड द लास्ट इज थर्ड इज लाइकेंस एंड द लास्ट इज ब्रायोफाइट्स।
तो बता दो जो फंगी होते हैं ये सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं। फंजाई आप लोगों ने देखा होगा, फंगस फफूंदी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सड़े गले पदार्थों पर ही जम जाती है। तो ये ऑप्शन जिसने लगाया है बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। चलिए अपने सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, तो ध्यान रहे वीडियो एंड तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान आप लोग प्राप्त कर पाओगे, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको गेन हो पाएगी। अगर ऐसी वीडियोस आप लोग देखते हैं तो ये समझ के चलिए आगे कंपटीशन लेवल्स के जो भी एग्जाम्स आप लोग देते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस आप लोग के सही जा सकते हैं, जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म का एक पेयर हो सकता है या फिर कोई एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पे, लिचिन से, राइजोबियम एंड लेग्यूम से, सी ऑप्शन नन ऑफ दीज है एंड द लास्ट इज बोथ ए एंड बी। तो क्या लगता है, अगर आपको लगता है राइजोबियम एंड लेग्यूम तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि सैप्रो या फिर सिम्बायोटिक होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्लोज टू वन अनदर टू डिपेंडिंग ऑन ईच अदर बेनिफिट, मतलब बेनिफिट प्राप्त करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हीं तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर दो ऑप्शन या फिर दो पेयर ऐसे आए हैं जिसको हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं एज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले ऑर्गेनिज्म। चलिए आखिरी प्रश्न जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा पौधा होता है जो इंसेक्ट को फीड करता है, मतलब इंसेक्ट को खाता है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पे है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पिचर प्लांट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, घटपर्णी पौधा। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, सी ऑप्शन है 4 o'clock प्लांट एंड द लास्ट ऑप्शन इज कस्कुटा। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल या फिर दीज आर द कॉमन ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके अकॉर्डिंग चारों में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं हिंट की, तो हिंट भी दे देता हूं मैं। हिंट में आप लोगों को बताया जा रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते क्या हैं। तो इंसेक्टिवोरस मींस इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। दीज प्लांट डिराइव करते हैं मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट से, दे ट्रैप एंड कंज्यूम इट, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं कहां से, इंसेक्ट से। न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं कहां से, इंसेक्ट से, इसलिए इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। जी हाँ, आपको आंसर याद आ गया होगा, आप लोगों ने अपने कोर्स में ये पढ़ा भी होगा। तो पिचर प्लांट जिन्होंने उत्तर लगाया है, तो पिचर प्लांट इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो पूरा और देखा होगा पूरा वीडियो। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। इस तरह के जो भी वीडियो अपलोड होते हैं मेरे द्वारा आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो और भी आप लोग पाते रहें, ऐसा मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।